तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्री टाइम नॉलेज। आज का टॉपिक है कोरोना वायरस रिलेटेड। आई नो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, पर मेरा अगर आप ध्यान से सोचें तो मेरा चैनल का नाम ना फ्री टाइम नॉलेज है। तो इसके बारे में ये भी थोड़ा नॉलेज है ना, तो इसको थोड़ा जान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इंट्रो। तो पहले आता है व्हाट इज कोविड-19। तो कोविड-19 ना एक्चुअली ये कोरोना वायरस का ना एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि CO स्टैंड फॉर कोरोना और VI स्टैंड फॉर वायरस, और जो D आता है उसका आता है डिजीज, और जो लास्ट में लिखा होता है ना एक 19 वाला नंबर, वो आता है 2019 से, क्योंकि ये पहली बार 2019 में इन्वेंट किया गया था। तो ये फैलता कैसे है? तो पहले जब भी कोई कोविड पॉजिटिव आदमी छींकता है या फिर खांसता है तो उसके नाक और मुंह से ना करीब 20 से 30 हज़ार तक, मतलब करीब 20 से 30 हज़ार तक ड्रॉपलेट निकलते हैं। अब ये एक जो ड्रॉपलेट है ना, वो जो छींका उसके एक ड्रॉपलेट जो है, वो एक ड्रॉपलेट में करीब 20 हज़ार तक वायरस हो सकते हैं। अब जब भी कोई भी आदमी छींकता है या फिर खांसता है तो उसका मतलब छींकने का जो वो ड्रॉपलेट का जो स्पीड होता है ना, वो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है। तो इसलिए बोला जाता है कि 1 मीटर तक डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स है वो करीब 1 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है। ये जो 300 किलोमीटर पर आवर था ना, इसलिए ये करीब 1 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन रखो। अब जो लोग ऐसे मास्क नहीं पहनते ना, मतलब ऐसे स्टाइल दिखाने के लिए, तो ये उन लोगों के लिए, जब भी ये कोविड पॉजिटिव आदमी को छींकता है ना तो या फिर खांसता है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स है ना जो मुंह से या नाक से निकलते हैं, तो वो ना सामने वाला जो सरफेस है उसमें गिर जाता है। अब जब भी कोई नॉन इन्फेक्टेड आदमी इसके ऊपर छूता है तो वो कोरोना वायरस वहाँ से इस पर ट्रांसफर हो जाता है। समझ रहे ना? अब ये वायरस ना अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टाइम पे रह सकते हैं। जैसे कि ग्लास के लिए 96 आवर्स तक उस पर रह सकते हैं, मतलब जिंदा रह सकते हैं 96 आवर्स तक। और फूड अगर प्लास्टिक हो गया तो ये करीब 72 घंटे तक, मुझे इतना याद नहीं है, पर वो 72 घंटे तक रह सकता है। और अगर वो कार्डबोर्ड हुआ तो वो कभी करीब 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। अब मेरे ख्याल से हमें जान लेना चाहिए, आप लोगों को जान लेना चाहिए, मतलब हमें सबको जान लेना चाहिए कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो इसके लिए हर एक इंसान के पास ना 2 लंग्स होते हैं। जो वो दो लंग्स है, वो कहाँ से ऑक्सीजन आता है? तो पहले जो 2 लंग्स है उस पर वाइन पाइप के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करता है शरीर के अंदर। अब ये जो वाइन पाइप जो है 2 हिस्सों में बटा जाता है। ऐसे मान सकते हैं 2 ट्यूब में बट गया, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई फिर बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ जाते हैं, जिसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वाइन पाइप के थ्रू वो ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकियोल तक पहुंचते हैं। समझ में आ रहा है? वाइन पाइप के थ्रू ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकियोल्स तक पहुंचते हैं। अब ये ब्रोंकियोल्स के एंड में ना, एकदम एंड पे बहुत सारे छोटे ऐसे बबल्स होते हैं, जिसे कहते हैं एल्वियोलाई। सांस लेने के कारण जब आप सांस एंटर करते हैं ना, ऐसे सांस लेते हैं, तो ये एल्वियोलाई फूल जाता है, ऐसे फूल जाता है। इसे कहते हैं इनहेलेशन। ये जब सांस लेते हैं इसको कहते हैं इनहेलेशन, और जब सांस छोड़ते हैं उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। ये एल्वियोलाई जो है वो कैपिलरी से घिरी हुई होती है। अब ये एल्वियोलाई जो है वो कैपिलरी से घिरी हुई होती है। इन कैपिलरीज से RBCs गुजरती है और ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लेती है। और उसको ऐड करने के बाद पहले ना कलर, वो RBCs का कलर ब्लू से पर्पल था, वहाँ से रेड हो जाती है। और इन कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में एंटर कर जाती है। जब हम ऐसे सांस छोड़ते हैं ना तो एल्वियोलाई सिकुड़ जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई के थ्रू वाइन पाइप से निकल जाती है, ऐसे नोज से निकल जाती है। समझ में कैसे हम सांस लेते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ O2 एल्वियोलाई से कैपिलरीज पे, फिर कैपिलरीज से शरीर के अंदर जैसे कि हार्ट पे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपिलरीज से पहले शरीर से कैपिलरीज से एल्वियोलाई, और फिर ब्रोंकियोल्स ब्रोंकाई के होती हुई बाहर निकल जाती है। ये हुआ क्या पूरा ऐसे सांस लेने का टेक्निक। अब
आपको तो पता ही है कि हमारे बॉडी बहुत सारे सेल से बने, तो हम इसका मतलब ये है कि हमारे जो ब्रेन्स हैं वो भी सेल से बने, हमारे जो लंग्स हैं वो भी सेल से बने, यहाँ तक कि ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई तक सेल से बने, बहुत सारे सेल से बने। तो ये कुछ सेल्स ऐसे दिखते हैं जिसमें एक बाउंड्री होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर कोरोना वायरस इसके अंदर चला गया ना तो अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा और शरीर को पूरा इन्फेक्ट कर देगा। अब कोरोना वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होती है जो कॉपीज बनाने में इसको हेल्प करती है, और ऊपर में एक प्रोटीन का सेल होता है जिसमें कांटे की तरह कुछ लगा होता है जिसका हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जिसको आप चाबी बोल सकते हैं सेल्स में एंटर करने के लिए। अब जब भी कोई इन्फेक्टेड आदमी ऐसे खांसता है या फिर छींकता है तो कोरोना वायरस वहाँ से निकलते हुए लंग्स या फिर हमारे नोज ऐसे जगह पे H2 रिसेप्टर हो। ये मान लीजिए ये एक ताला है, मतलब सेल के अंदर एंटर करने के लिए ये एक ताला है, और कोरोना वायरस के ऊपर जो बोले थे ना वो एक स्पाइक प्रोटीन जैसा कुछ है, वो स्पाइक प्रोटीन है, उसके पास चाबी। तो ये चाबी जो है वो उसके मदद से कोरोना वायरस इस ताले पे अंदर लेके वो सेल के अंदर एंटर हो जाती है। आपको तो पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब ये वायरस जब सेल के अंदर एंटर हो गया ना तो अपनी जेनेटिक कोड जो है वो न्यूक्लियस को दे देती है और बोल देती है उसके स्पाइक प्रोटीन के जैसा और भी स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए ऑर्डर दे देती है, और न्यूक्लियस भी अपना सब कुछ काम छोड़ के बस उसी काम पे जुट जाता है। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन बना वो स्पाइक प्रोटीन बाहर आके, न्यूक्लियस से बाहर आके नीचे मेम्ब्रेन जो था ना, वो जब बाहरी सेल था उसके अंदर सेल के जो मेम्ब्रेन है उसके नीचे पे आके जाके जम जाता। उस मेम्ब्रेन की मदद से एक नया वायरस क्रिएट हो गया उस स्पाइक प्रोटीन की वजह से, ठीक है। अब नॉर्मली हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो वायरस को अटैक करती है और ख़त्म कर देती है, पर कोरोना वायरस का केस थोड़ा अलग है क्योंकि कोरोना वायरस का बहुत सारी कॉपीज ऐसे बनते जा रहा है, इसलिए इम्यून सिस्टम जो है हमारा शरीर का वो कोरोना वायरस, इस वायरस के सामने अपना वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इस समय ज़्यादातर वायरस को मारने के लिए ऐसे देखते हो ना, आपका बुखार आता है या फिर कुछ होता है, तो वो बुखार क्यों आता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए और ज़्यादातर वायरस मर जाए वहीं पे। इसलिए इम्यून सिस्टम क्या करता है, शरीर के जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस बॉडी में होने से सांस लेने में ऐसे दिक्कत क्यों होता है। अब वहाँ पे बोले थे ना वो एल्वियोलाई था जो ऐसे फूलता था और एकदम सिकुड़ जाता था, वो एल्वियोलाई इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस एल्वियोलाई को पानी से भर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायरस एंटर ना कर पाए या ज़्यादा से ज़्यादा वायरस मर जाए। पर यहाँ पे अगर वायरस पानी से मर जाता तो ऐसे बाहर ही मर जाता ना, पर यहाँ पे वायरस पानी से नहीं मरता है। एक्चुअली यहाँ पे सैनिटाइज़र जो है और जो ऐसे लिक्विड सोप जो है वो क्या करते हैं, उसको यूज़ करने की वजह से वायरस को जो बाहर वाला जो हिस्सा है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वायरस मर जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं इम्यून सिस्टम, वो एल्वियोलाई के अंदर पानी से पूरा भर देता है और फील कर देता है, जिस वजह से ऐसे सांस लेने में जो कोरोना वायरस पेशेंट है या फिर कोविड-19 पेशेंट है उसको सांस लेने में ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसे न्यूमोनिया कहते हैं। अब बात करते हैं जो लोग ऐसे रिकवर हो रहे हैं ना उनके बारे में बात करते हैं। अब जब हमारे इम्यून सिस्टम ऐसे वायरस के साथ लड़ रहा है ना, तो जो लोग रिकवर कर रहे हैं ना उनका क्या होता है, उनका एक एडवांस इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है जिसे हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। वो फटाफट से क्या करता है, एंटीबॉडीज रिलीज कर देता है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जाके ऐसे बैठ जाता है ताकि वायरस जो है वो H2 रिसेप्टर पर ना बैठ पाए और वो सेल के अंदर जाके अपना और कॉपीज ना बना। अब जब ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जाके कनेक्ट हो जाती है ना, तो हमारे जो शरीर का मैक्रोफेज है वो एक्टिव हो जाती है। एक्चुअली मैक्रोफेज एक हमारे वाइट ब्लड सेल्स है जो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा वायरस को मार पाती है और जो लोग हैं वो रिकवर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वैक्सीन कैसे काम करता है। तो वैक्सीन का मेन काम है वो जो शरीर का जो एडवांस इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होने पे या फिर उसको वो स्पाइक प्रोटीन को, कोरोना वायरस को जो स्पाइक प्रोटीन का सेल्स है उसको समझने में उसको थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ये वैक्सीन ऐसा है कि हमारे शरीर पे जाके ऐसे फॉर्मूला को उसका एक्टिव इम्यून सिस्टम को दे देता है, देखो भैया ये पहले से आने वाला एक तो पहले से तुम उसके स्पाइक प्रोटीन पे लगाने के लिए एडवांस इम्यून सिस्टम एक्टिव करके रखो। तो ऐसे दे देता है और अपना जो एडवांस इम्यून सिस्टम है वो तैयार रहता है और बॉडी के अंदर टी सेल्स बनने लगते हैं। तो उसके बाद कोरोना वायरस अगर एंटर भी हुआ भी तो भी मतलब ऐसे मर जाएगा ना। तो ये रहा आज का वीडियो। ये थोड़ा अलग है मुझे पता है कोरोना वायरस रिलेटेड।
तो कुछ भी जानना है या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो आप। तो आज के लिए बाय बाय, बस इतना ही, बाय बाय। क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय।